जय हिंद। करेंट अफेयर की क्लासेस देखेंगे। 30 अक्टूबर का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। साथियों प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हाल ही में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत ऋण सीमा 10 लाख से बढ़ाकर कितनी की गई है? ए 15 लाख, बी 18 लाख, सी 20 लाख, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर 20 लाख। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत 1 अप्रैल 2015 को हुई थी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसे एक्सिस बैंक का एमडी एंड सीईओ की नियुक्ति किया गया है? ये पीके गुप्ता, बी अमित मोहन, सी अमित चौधरी, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही जवाब अमित चौधरी। एक्सिस बैंक की स्थापना 1993 में हुई थी दोस्तों। और एक्सिस बैंक का जो टैगलाइन है, बढ़ती का नाम जिंदगी है, बढ़ती का नाम जिंदगी है। अगला प्रश्न, हाल ही में भारत और किस देश के बीच 7वां अंतर सरकारी परामर्श नई दिल्ली में आयोजित हुआ है? फ्रांस, स्वीडन, जर्मनी, नॉर्वे। दोस्तों इसका सही उत्तर जर्मनी होगा। अगला प्रश्न, हाल ही में विश्व तैराकी दिवस कब मनाया गया? ए 24 अक्टूबर, बी 26 अक्टूबर, सी 25 अक्टूबर, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही जवाब 26 अक्टूबर। अक्टूबर से संबंधित दिवस देखते हैं अगली स्लाइड में। डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर को, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 10 अक्टूबर को, स्तन कैंसर जागरूकता दिवस 13 अक्टूबर को, विश्व आयोडीन अल्पता दिवस 21 अक्टूबर को, विश्व सांख्यिकी दिवस 20 अक्टूबर को, गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 17 अक्टूबर को, विश्व कपास दिवस 7 अक्टूबर को। फिर से रिकॉल कर लेते हैं ये स्लाइड। डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 10 अक्टूबर, स्तन कैंसर जागरूकता दिवस 13 अक्टूबर, विश्व आयोडीन अल्पता दिवस 21 अक्टूबर, विश्व सांख्यिकी दिवस 20 अक्टूबर, गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 17 अक्टूबर, विश्व कपास दिवस 7 अक्टूबर, विश्व सेरेब्रल पाल्सी दिवस 6 अक्टूबर, अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस 15 अक्टूबर, विश्व खाद्य दिवस वर्ल्ड एनेस्थीसिया दिवस एनएसटी दिवस 16 अक्टूबर, राष्ट्रीय विधम दिवस 17 अक्टूबर, अंतर्राष्ट्रीय हकलाना जागरूकता दिवस 22 अक्टूबर, 22 अक्टूबर, 22 अक्टूबर, अंतर्राष्ट्रीय बौनापन जागरूकता दिवस 25 अक्टूबर, विश्व सेरेब्रल पाल्सी दिवस 6 अक्टूबर, अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस 15 अक्टूबर, अंतर्राष्ट्रीय विधम दिवस 17 अक्टूबर, अंतर्राष्ट्रीय हकलाना जागरूकता दिवस 22 अक्टूबर, अंतर्राष्ट्रीय बौनापन जागरूकता दिवस 25 अक्टूबर, 25 अक्टूबर, 25 अक्टूबर। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में कोयले से विद्युत उत्पादन बंद करने वाला पहला देश बन गया है? ए फिनलैंड, बी स्वीडन, सी यूनाइटेड किंगडम, डी नॉर्वे। तो इसका सही जवाब यूनाइटेड किंगडम। अगला प्रश्न, हाल ही में भारत ने किस देश के उम्मीदवारों के लिए 34वां रक्षा निर्माण कार्यक्रम आयोजित किया गया है? ए मालदीव, बी जापान, नेपाल, डी श्रीलंका। तो दोस्तों इसका सही जवाब मालदीव। अब मालदीव से संबंधित करंट अफेयर की फैक्ट कुछ देख लेते हैं। हाल ही में मेटा और इंडिया एआई किस आईआईटी सेंटर में जेनरेटिव एआई सृजन का अनावरण किया है?
सेंटर फॉर जेनरेटिव आईआईटी जोधपुर, बी आईआईटी दिल्ली, सी आईआईटी कानपुर, डी आईआईटी गुवाहाटी। तो सही दोस्तों इसका उत्तर आईआईटी जोधपुर। भारत के बाहर अबू धाबी में आईआईटी दिल्ली के नए कैंपस का उद्घाटन हुआ है। मतलब आईआईटी दिल्ली का जो नया कैंपस का उद्घाटन हुआ है आईआईटी दिल्ली का, वो अबू धाबी में हुआ है। NIRF नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क लगातार छठी बार आईआईटी मद्रास शीर्ष पर रहा है। किस आईआईटी ने नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क पर शीर्ष पर रहा? तो आईआईटी मद्रास। उच्च शिक्षण संस्थानों की राष्ट्रीय रैंकिंग में आईआईटी मद्रास शीर्ष पर रहा। आईआईटी खड़गपुर ने सुंदर पिचाई को डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि से सम्मानित करने की घोषणा की है। तो सुंदर पिचाई को किस आईआईटी ने डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि से सम्मानित करने की घोषणा की है? तो आईआईटी खड़गपुर ने। आईआईटी दिल्ली ने 4 वर्षीय स्नातक कोर्स बीटेक इन डिजाइन शुरू करने की घोषणा की है। आईआईटी दिल्ली ने 4 वर्षीय स्नातक कोर्स बीटेक इन डिजाइन शुरू करने की घोषणा की है। आईआईटी मद्रास ने भारत को वैश्विक शतरंज महाशक्ति बनाने की योजना का अनावरण किया है। आईआईटी मद्रास दोस्तों देखिए, आईआईटी मद्रास बहुत ही न्यूज़ में रहता है। आईआईटी टॉप क्लास में है। आईआईटी विश्व शतरंज महाशक्ति बनाने की योजना में। आईआईटी गुवाहाटी ने शोधकर्ता अफ्रीकी स्वाइन फीवर वायरस प्रोटीन की खोज की है। अफ्रीकी स्वाइन फीवर वायरस प्रोटीन की खोज की है। अगला प्रश्न, हाल ही में एशिया स्वच्छ ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया है? ए नॉर्वे, बी मलेशिया, सी ब्राज़ील, डी सिंगापुर। दोस्तों इसका सही जवाब सिंगापुर। अगला प्रश्न, भारत और यूएई ने असहनीय परमाणु ऊर्जा समझौते पर महिला T20 वर्ल्ड कप बांग्लादेश से यूएई स्थानांतरित किया गया है। पहले बांग्लादेश में होने वाला था T20 वर्ल्ड कप, जो यूएई की तरफ स्थानांतरित किया गया है। 24वें मदर टेरेसा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार दुबई में आयोजित हुआ है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में टॉप सिंगापुर है। भारत की रैंक 82 है। हाल ही में रोहिणी एम गोडबोले का निधन हुआ है। वो कौन थी? ए लेखक, बी पत्रकार, सी भौतिक वैज्ञानिक, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब भौतिक वैज्ञानिक थी। रोहिणी एम गोडबोले को पद्मश्री पुरस्कार भी मिल चुका है। अगला प्रश्न, हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक रतन टाटा ए लाइफ प्रकाशित की जाएगी? ए शांतनु नारायण, बी थॉमस मैथ्यू, सी दारा सिंह खुराना, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब थॉमस मैथ्यू। चर्चित पुस्तकें देखेंगे, राइटर एंड बुक्स। वार बॉब वुडवर्ड ने लिखा है दोस्तों, बॉब वुडवर्ड। मदर मेरी कम्स टू मी, ये जो है अरुंधति राय का पहला संस्मरण है। तमिल गांव में श्री राम एक अविभाज्य बंधन, इसके लेखक है DK हरि और DK हेमा हरि।
5 डिकेड्स इन पॉलिटिक्स सुशील कुमार शिंदे। 5 डिकेड्स इन पॉलिटिक्स सुशील कुमार शिंदे। व्हाइट गोल्ड कुलदीप गुप्ता। व्हाइट गोल्ड कुलदीप गुप्ता। व्हाइट गोल्ड कैसे याद करेंगे दोस्तों, इसको देखिए, व्हाइट गोल्ड मान ली करेंसी है, व्हाइट को गुप्त तरीके से रख रहा है इसलिए कुलदीप गुप्ता। एक बार फिर से रिकॉल करेंगे, वार बुक को बॉब वुडवर्ड ने लिखा है। मदर मैरी कम्स टू मी अरुंधति राय का पहला संस्मरण है। तमिल गांव में श्री राम एक अविभाज्य बंधन, डीके हरि और डीके हेमाहरि। 5 डिकेड्स इन पॉलिटिक्स सुशील कुमार शिंदे। व्हाइट गोल्ड कुलदीप गुप्ता। आज का होमवर्क प्रश्न है दोस्तों, इस होमवर्क इस क्वेश्चन का आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। हाल ही में कहाँ एशियाई सुनहरी बिल्ली की पुनः पुष्टि की गई है? ए कान्हा नेशनल पार्क, बी मानस नेशनल पार्क, सी सतपुड़ा नेशनल पार्क, डी इनमें से कोई नहीं। करंट अफेयर की क्लासेस ख़त्म हो गई है। आज मैंने कुछ फैक्ट लाए हैं जो प्रीवियस एनटीपीसी और ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछे गए थे, वहाँ से कुछ फैक्ट लाए हैं दोस्तों, जो सारा का सारा एनटीपीसी और ग्रुप डी में पूछा गया है। SDG 12 संयुक्त राष्ट्र विकास लक्ष्य जिम्मेदारी पूर्ण और खपत और उत्पादन से संबंधित है। SDG मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 12। इसमें 17 गोल है, तो 17 गोल में से 12 गोल SDG 12 का तात्पर्य है कि जिम्मेदारी पूर्ण और खपत और उत्पादन से संबंधित। ये क्वेश्चन एनटीपीसी 2022 में किसी सेट में पूछा गया था दोस्तों। अब हिस्ट्री का क्वेश्चन है, कुलोंगतुंग तृतीय चोल वंश का शासक है जिसे कम्पेश्वर मंदिर ने बनाया था, जो अभी अस्तित्व में नहीं है। कुलोंगतुंग तृतीय कम्पेश्वर मंदिर ने बनाया था, जो अब अस्तित्व में नहीं है। राजराज प्रथम ने बृहदेश्वर मंदिर बनवाया था। राजराज तृतीय एरातेश्वर मंदिर, राजराज तृतीय एरातेश्वर और राजराज प्रथम बृहदेश्वर, तृतीय एरातेश्वर, राजराज तृतीय एरातेश्वर। चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल 375 से 415 ईस्वी तक था। 375 से 415 ईस्वी तक था। विशाखादत्त की रचना देवी चंद्रगुप्तम के अनुसार, यहाँ क्वेश्चन एक उठ जाता है, देवी चंद्रगुप्तम किसकी पुस्तक है? तो विशाखदत्त के अनुसार चंद्रगुप्त द्वितीय रामगुप्त का भाई था। रेगमा जनजाति नागालैंड से संबंधित है। रेगमा जनजाति कहाँ से संबंधित है? नागालैंड। नागालैंड के राजकीय पशु क्या है दोस्तों? नागालैंड के राजकीय पशु मिथुन है। मिथुन अरुणाचल प्रदेश का भी राजकीय पशु है। क्योटो प्रोटोकॉल को Rio+5 सम्मेलन भी कहा जाता है। Rio+5 सम्मेलन क्योटो प्रोटोकॉल का ही दूसरा रूप है। अफ्रीका में सबसे अधिक जल विद्युत उत्पादन, अफ्रीका में सबसे अधिक जल विद्युत का उत्पादन करने वाला करीबा बांध जाम्बेजी नदी पर है। सबसे पहले प्रश्न यहीं उठ जाता है, एराइज होता है, करीबा बांध किस महाद्वीप में है? अफ्रीका महाद्वीप में है। किस नदी पे? जिम्बेजी नदी पे है। आर्टिकल 169 राज्यों में विधान परिषद का गठन करता है। अभी भारत में कुल 6 ऐसे स्टेट है जहाँ पर विधान परिषद है। लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में ही पहली बार 18 फरवरी 1860 को जेम्स विल्सन ने भारत में बजट प्रस्तुत किया था। डेट देखिएगा, 18 फरवरी 1860 को, 18 फरवरी 1860 को जेम्स विल्सन ने भारत में बजट प्रस्तुत किया था। जेम्स विल्सन को ही भारतीय बजट प्रणाली का जनक कहा जाता है। दोस्तों समाप्त हो गया दोस्तों। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।